वेलकम टू एवरीवन। D++ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की आज है थर्ड क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे D++ TGT SST फीमेल 2021 का पेपर। तो जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। हमारा सेंटेंस है, द रिपोर्ट कार्ड रिवील्ड दैट एनफ नोट हैज़ बीन डन येट टू रिजर्व द इकोलॉजिकल डैमेज फ्रॉम ईयर्स ऑफ मिसडायरेक्टेड वोटर मैनेजमेंट। लास्ट ऑप्शन है नो एरर। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन से ऑप्शन में एरर है, आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे दी रिपोर्ट एरर कौन से में मिलेगा हमें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 कैसे, द रिपोर्ट कार्ड रिवील्ड डैट, यहाँ तक तो सही है सेंटेंस। इनफ नोट हैज़ बीन, ये जो आपका यहाँ से जो सेंटेंस दे रखा है वो करेक्ट वे में नहीं है, वो इनकरेक्ट वे में है। तो करेक्ट वे कैसे होगा, हैज़ नॉट बीन एनफ, इनफ। तो राइट वे क्या होगा, हैज़ नॉट बीन इनफ। तो हमारा इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। If there is no error, choose no error. Sentence है, having reviewed dozen of professional trainings, I find this messaging somewhat understandable. Last option है no error. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन 1। कौन सा करेक्ट, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में एरर है। तो ऑप्शन 1 में क्या एरर है हम फाइंड करेंगे। हैविंग रिव्यूड, डजन की जगह क्या आता है, डजन्स ऑफ। इसमें क्या आएगा एरर, इसमें है कि यहाँ एस नहीं लगा रखा, डजन्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। तो एरर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट एज योर आंसर। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हिज ट्रेजेडी इज डैट हिज रेयरली फाइंड्स ए बटरफ्लाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इज दिस, डैट, वॉज दिस, या लास्ट ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। इसमें हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हिज ट्रेजेडी इज डैट, कि उसकी ट्रेजेडी क्या है, ही रियरली फाइंड्स ए बटरफ्लाई, कि वो बहुत ही मुश्किल से बटरफ्लाई ढूंढ सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, सही वर्ब, पूरा सेंटेंस सही। तो इसमें हम 4 ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट चूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट एज योर आंसर। तो हमारा सेंटेंस क्या है, मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट फॉर शॉपिंग। तो इसमें जब भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन, जो खुद बोलने वाला, खुद बताने वाला भी इंक्लूड हो, वो अपनी भी बात करे, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, जिसको साथ ले रखा है। तो माई फ्रेंड सेकंड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन आई, क्या होगा, माई फ्रेंड एंड आई। तो हमारे ऑप्शन क्या हैं, माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड मी, आई एंड माई फ्रेंड्स एंड नो इम्प्रूवमेंट। आप एक तरह से ये भी देखें कि कभी भी सब्जेक्ट में क्या नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। ऑब्जेक्टिव केस कैसे, कि जैसे आई, यू, he,
और ये तो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट में यूज़ आते हैं। इनको जब सब्जेक्ट लिखना हो, सब्जेक्ट बनाना हो, तब आप इस टाइप से लिखेंगे। और जब हमें ऑब्जेक्टिव लिखना हो तो हम लिखेंगे मी, यू का लास्ट यू ही होता है, और ही का हिम। तो ये वर्ड है हमारे ऑब्जेक्टिव केस। जब भी हमें ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हम लिखेंगे मी, यू या हिम। तो इस सेंटेंस में मी इनकरेक्ट है। सबसे पहले आप सेकंड पर्सन की बात करेंगे, माय फ्रेंड्स एंड आई, टू और फिर वन, और वन भी हम सब्जेक्ट के तौर पे बोल रहे हैं तो इनके सब्जेक्टिव केस आएंगे। तो माय फ्रेंड एंड आई, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, ए सेंटेंस, क्वेश्चन क्या है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमारा सेंटेंस है, देयर आर ए फ्यू पीपल इन आवर लिव्स हु लिव डैश मार्क्स। तो क्या है कि यहाँ क्या है, फ्यू पीपल, गिनती के पीपल लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। ऑप्शन क्या है, इंडेलिबल, इनएडिबल, इनलीगल, इनडायरेक्ट। हम इन सब के मीन्स देखते हैं, क्या क्या मीनिंग होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। इंडेलिबल का अर्थ होता है परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसको लोग फॉलो करना चाहते हो। इनएडिबल का होता है जो फिट नहीं है, नॉट फिट। इनलीगल क्या होता है, जो लो तोड़ता हो, लो नहीं मानता, गलत काम करता है, कानून से हटके काम करता है, नियम से अलग काम करता है, तो इनलीगल। और इनडायरेक्ट होता है जो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट ना हो। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 इनडेलिबल। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन 1 इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब परफेक्ट, और पीपल वांट्स टू फॉलो दिस पर्सन। तो देयर आर ए फ्यू पीपल इन आवर लिव्स हु लिव इनडेलिबल मार्क्स। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमारा सेंटेंस क्या है, मे बी यू आर डैश फ्रेगिल फॉर दिस वर्क। फ्रेजिल का अर्थ क्या होता है, नाजुक। सेंटेंस का मतलब क्या है, मे बी यू आर, संभावना है कि तुम क्या हो, डैश नाजुक, फॉर दिस, इस काम के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या है, वेरी, टू, सम या फ्यू। वेरी क्या होता है, कोई भी क्वालिटी हुई। मैं आपको सबकी मीनिंग्स बताऊंगी ताकि आपको हर का मतलब पता चले और कौन सा ऑप्शन राइट है ये भी पता चले कि क्यों ये राइट है। इसका क्या है, क्वालिटी किसी की हम बढ़ा भी सकते हैं कि उसमें इतनी क्वालिटी बता रखी है और हम इससे ज़्यादा भी बता सकते हैं। तो वेरी, जिसमें बढ़ाने की संभावना हो। और ठू क्या होती है, जिसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर। और सम क्या होता है, सम होता है डिटर्मिनेंट्स, जो गिनती, जो किसी थिंग की क्वांटिटी बताए। और फ्यू उसकी संख्या, थोड़ी संख्या, छोटी संख्या। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 टू, कि वो क्या है, मे बी यू आर टू फ्रेगिल फॉर दिस वर्क, कि तुम इस काम के लिए संभावना है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस दे रखे हैं पर
पजलिंग दे रख के इनको रीअरेंज करना है, राइट सेंटेंस लिखना है, राइट वे में लिखना है। तो पी ऑप्शन क्या है कि पी में मोइस्ट सैडी लोकेशंस क्यों है कि एंड आर कॉमनली फाउंड इन, आर है वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सोल्ट वाटर और एस है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या है कि मोइसेस आर, मोइसेस क्या होती हैं, काई, ये जो पानी में जो ग्रीन ग्रीन काई होती है ना, इसको कहते हैं मोइसेस। आर अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, एस ऑप्शन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, मोइस मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या बोले, काई फैली हुई है, किसको छोड़ के, आर ऑप्शन देखते हैं, वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सोल्ट वाटर, किसको छोड़ के, वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सोल्ट वाटर, किसको छोड़ के, खारे पानी को छोड़ के। एंड क्यों ऑप्शन, एंड आर कॉमनली फाउंड इन, एंड आर कॉमनली फाउंड इन, ज़्यादातर कहाँ मिलती है, आमतौर पर कहाँ मिलती है, एंड आर कॉमनली फाउंड इन मोइस्ट सेडी लोकेशंस, मोइस्ट मतलब मोइस्ट शेडी लोकेशंस, कहाँ, छाया में, जहाँ एकदम नम्र टेम्परेचर हो, शेडी मतलब छाया में हो, उस लोकेशंस में मिलती है, खारे पानी में काई नहीं मिलती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा ऑप्शन राइट होगा 4। मोइसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सोल्ट वाटर एंड आर कॉमनली फाउंड इन मोइस्ट सैडी लोकेशंस। तो हमारा ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इनको भी हमें रीअरेंज करना है। हमारे सेंटेंस क्या है, पी है कि किंग्स ऑन द ओल्ड सिटीज आउटस्ट्रिक्स, और क्यों है कि मोस्ट ऑफ द पार्क्स एंड गार्डन्स ऑफ दी, आर है मॉडर्न सेंट्रल सिटी आर ओन, एस है लैंड डैट फॉर्मरली वाज रिजर्व्ड फॉर दी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। हम हमारा सेंटेंस देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा, क्यू ऑप्शन राइट है। क्यू क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्क्स एंड गार्डन्स ऑफ, कि ज़्यादातर जो ये पार्क होते हैं ना, गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, क्या है कि ये मॉडर्न सेंट्रल सिटी आर ओन, जो कि अब मॉडर्न सेंट्रल सिटी में हैं, जो भी ये पार्क और गार्डन हैं, ये क्या है कि ये किंग्स एंड ओल्ड सिटी आउटस्ट्रिक्स, जो कि पुराने शहर थे उनके बाहर जो लैंड डेट फॉर्मरली वाज रिजर्व, जो राजा महाराजाओं के लिए रिजर्व थी, जो ज़मीन जो उनके लिए रिजर्व थी, उन पर बनाए हुए हैं। तो मॉडर्न सेंट्रल सिटी most of the parks and gardens of modern central city are on land that formerly was reserved for the kings on the old cities outskirts। तो हमारा 1 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, आप देखें कि किस हिसाब से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपकी प्रिपरेशन में काम आएगा। और आप पूरे पीवाई की सीरीज आपने फॉलो कर ली, आपने पूरी देख ली, तो आपके इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये गारंटी है, प्रूफ है। हम करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे किस हिसाब से एग्जामिनर पूछ रहा है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड है। 9th नंबर, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड क्या है, डिसग्रांटेड। डिसग्रांटेड का मतलब क्या होता है, नाराज होना या असंतुष्ट होना। तो इसका क्या बनाना है, हमें इसका सिनोनिम्स बताना है कि सेम मीनिंग वाला,
इस वर्ड के जैसा ही मीनिंग्स वाला वर्ड हमें चूज करना है। हमारे ऑप्शन क्या है? टेरेंट, अपराइट, डोलफुल या ग्रांटेड। सबसे पहले तो देखें, ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, है ना। टोरेंट क्या होता है? निर्दयी, टोरेंट निर्दयी। अपराइट क्या होता है? ईमानदार, ईमानदार। और डोलफुल क्या होता है? डोलफुल का मतलब दुखी, दुखी होना या नाराज होना। तो हमारा डिसग्रांटेड का मतलब भी नाराज होना, और असंतुष्ट मतलब दुखी, और डोलफुल भी मतलब दुखी। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, इस वर्ड का हमें अपोजिट बताना है। तो हमारा वर्ड क्या है? एब्रोगेट, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब नियम या कानून को समाप्त करना, समाप्त करना। तो उसको क्या कहते हैं? एब्रोगेट। गेट से बाहर निकल जाओ, एब्रोगेट। हमारे ऑप्शन क्या हैं? स्टूबिटी, स्टूपिटी, फोरशेक, रिटाइल एंड एस्टेब्लिश्ड। तो स्टूबिटी क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मूर्खता, मूर्खता। फोरशेक का क्या होता है? छोड़ देना या त्याग करना। रिटाइल का मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। और एस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? नियम या परंपरा को मंजूरी देना, नियम या परंपरा को मंजूरी देना। और एब्रोगेट का क्या मतलब था? नियम को तोड़ना, नियम छोड़ना या तोड़ना। तो हमारा इसका अपोजिट क्या होगा? एस्टेब्लिश्ड। हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है कि इसका एस्टेब्लिश्ड, एब्रोगेट का अपोजिट एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो हमारी राइट स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन 2, फुलफिल। पहले फुल कर दो और फिर फिल कर दो, फुलफिल। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन। ये मैं आपको अच्छे से याद हो इसलिए बता दूं, ओकेजन, ओकेजन। और ये आप लिख लें, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम या फ्रेजेस। हमें इस इडम की करेक्ट मीनिंग बतानी है जो इसको करेक्ट एक्सप्रेस करे। तो ऑप्शन क्या है? पहले तो इडम्स देखते हैं। टू सेट बाय द ईयर्स। हमारे ऑप्शन है टू बी सीरियस, टू कोज कमोडेशन, नोट विद स्टैंडिंग इन ग्रेट डिफिकल्टीज। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, टू कोज कमोडेशन। इसका क्या मतलब होता है? हंगामा करना,
टू कोज कमोडेशन का मतलब हाँ, टू कोज कमोशन का मतलब हंगामा करना। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम फ्रेजेस। तो हमारी इडम क्या है? टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। इसके ऑप्शन क्या है? मनी डैट इज स्पेंट क्विकली, टू मेक फॉर्चून, टू मेंटेन वंस पोजिशन, टू लिव विद इन वंस मीन्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, टू लिव विद इन वंस मीन्स। इसका क्या मतलब है कि अपनी हदों में जीना, या अपना नियम, एक ही नियम फिक्स कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही रहना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। इसमें हमें इस सेंटेंस का 1 वर्ड में क्या आएगा वो बताना है। ए जर्नी ओवर वाटर इन ए वेसल। तो हमारे ऑप्शन क्या है? एलर्जी, सफारी, सोजन या वेज। एलर्जी तो क्या होती है? एलर्जी होती है दुख, दुखी होना, दुख मनाना। सफारी क्या होती है? हंटिंग, शिकार करना। सोजन का क्या होता है? टेम्परेरी स्टे, थोड़े टाइम के लिए रुकना। और वेज का होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए रुकना। ए जर्नी ओवर वाटर इन ए वेसल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सी यू इन अगेन।